बॉलीवुड डायरेक्टर उदयवीर सेनापति से हमारे संवाददाता गोपाल सोनी ने की खास बातचीत। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं उदय सेनापति, डायरेक्टर फ्रॉम बॉलीवुड। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिने निर्माण लिखी कैसे आपने? सिने निर्माण लिखने से पहले मैंने एक किताब लिखी थी, फिल्म मेकिंग। जी। और ताज्जुब हुआ था ये जानकर कि मैं हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पहला आदमी जिसने फिल्म मेकिंग पर कोई किताब लिखी है, और जिसकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी मुझे ये अवार्ड मिला है। तो जब दैट बुक वॉज इन इंग्लिश, वो किताब इंग्लिश में थी, फिल्म मेकिंग। उसके लॉन्च में मुझे पब्लिक डिमांड पे ये था कि अगर ये किताब हिंदी में होती तो सर हम लोगों को और अच्छा लगता। ठीक है। कुछ दिन बाद फिर खाली थे, काम नहीं था, तो हमने सिने निर्माण लिखी। सिने निर्माण में सबसे अच्छी बात यह है कि जो त्रुटियां फिल्म मेकिंग में रह गई थी उनको भी मैंने सही कर लिया, क्योंकि क्योंकि अपने आप में 23 चैप्टर्स हैं फिल्म मेकिंग में, और हर चैप्टर में अपने आप में एक किताब है, बुक लिखने लायक है। लेकिन उतना तो पॉसिबल था नहीं, और बाद में सोचा था लिखेंगे, लेकिन फिर समय नहीं मिलता है। लेकिन ये किताब सिने निर्माण तो हमने कंप्लीट की बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड, और आज अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग पसंद भी करते हैं। और इसके लिखने के पीछे मेन रीज़न ये था कि हमारी इंडस्ट्री, दुख होता है कहते हुए, कि अधूरी जानकारी से भरी पड़ी है। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बहुत हैं जहाँ फिल्म मेकिंग सिखाया जाता है, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि बिना किताब के सिखाते क्या थे। तो पता चला मुझे कि लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, जो लेक्चरर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं इंस्टीट्यूट्स में। इंस्टीट्यूट्स तो हर शहर में, फिल्म मेकिंग का इंस्टीट्यूट हर शहर में, लेकिन ये दो विधा ज़्यादा सिखाते हैं। डांस पर कई सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, ऐसे अलग अलग विधास पे बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, लेकिन क्लब्ड टुगेदर एंटायर फिल्म मेकिंग राइट फ्रॉम इन ऑल द 23 सब्जेक्ट्स किताब नहीं मिलेगी। वो मेरी किताब है, सिने निर्माण। इसके बाद आपने क्या किया? सिने निर्माण के बाद मैंने एक फिल्म बनाई, जोहरा भाई, और उसके बाद अभी मैं आजकल फ़िलहाल व्यस्त हूँ। बेसिकली हमारे जो लोग हैं, जिसको हम कह सकते हैं कलाकार, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में 99.9% लोग सिर्फ हीरो बनने आते हैं। बाद में वहाँ काम और ज़िंदगी की आवश्यकताएं उनको अलग अलग विधाओं में बांट देती है। तो कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई सिनेमेटोग्राफर बन जाता है, कोई ताकि कुछ सीख कर कुछ रोजी रोटी उत्पन्न हो, कोई इसलिए बन जाता है कि भाई चलो हम मेकअप का काम कर लेते हैं, जो कोई कुछ नहीं जानता है, ज़्यादा अच्छा वक्ता है तो वो अपने आप को पीआरओ बना लेता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन जाता है। आजकल जब से ये दूरदर्शन आया है, तब से मैंने नोट किया है कि एक और विधा बढ़ा है, दैट इज़ कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ निर्देशक ही होता था, एक डायरेक्टर ही होता था जो सब कुछ करता था। म्यूज़िक डायरेक्टर ज़रूर होते थे पहले, लेकिन वो म्यूज़िक डायरेक्टर सिर्फ विज़न को म्यूज़िक देने का काम, विज़न फिल्म क्या है, कैसी होगी, वो डायरेक्टर फिल्म बनने के पहले देख लेता है, उसकी सोच होती है, उसकी अपनी स्टोरी की डिमांड होती है।
वो जानता है कि मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, क्या तरीका है, कैसे पेश करना है, और पिक्चर बनाता था। आज काम बढ़ गया है, क्योंकि आज काम बहुत फास्ट होने लगा। तो अब तो करीबन 15-20 डायरेक्टर्स एक पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि कोरियोग्राफर भी अपने आप को डायरेक्टर कहता है, डायरेक्टर बनता है वो डांस डायरेक्टर के नाम पर। फिर सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर फोटोग्राफी, आजकल एक पोस्ट आई है, क्या कहते हैं, COD नहीं, डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफरों को सप्लाई करता है। अब छोटे बड़े सारे आर्टिस्ट हो, लेकिन उसमें भी दो हैं, एक तो मेन आर्टिस्ट सप्लायर कास्टिंग डायरेक्टर है, और एक है जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर जो क्राउड सप्लाई करता है या जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करता है। दो टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, एक तो मेन लीड्स वाले होते हैं, फिर विलन है, हीरो है, साइड हीरो है। क्योंकि अब एक हीरो में इतना दम नहीं है कि पूरी पिक्चर अपने कंधे पे लेके चले। हर फिल्म में आप देखोगे कि 2 हीरो कम से कम होते हैं, 2 हीरो होते हैं, 3 हीरो होते हैं, मेगा स्टार्स होते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, पहली पिक्चर थी शोले, जिसमें 2 हीरो आए थे। उसके पहले कोई आई हो तो शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से शोले ही थी जिसमें 2 हीरो थे पहले, नहीं तो उसके पहले खाली सिंगल हीरो स्टोरीज चलती थी। फिर मल्टी हीरोज़ आए। सिनेमा ने अपना वर्चस्व थोड़ा सा बढ़ाया, मल्टीप्लेक्सेस में आ गए, तो कीमत बढ़ गई। क्योंकि पहले सिनेमा वाज ओनली ऑन सिंगल स्क्रीन। आज मल्टीप्लेक्स हैं, एक जगह 4-4 स्क्रीन लगी हुई हैं। कभी एक ही फिल्म चारों में चल रही है, तो कभी 4 फिल्में एक जगह देखने को चॉइस मिलती है लोगों को। तो और सिने निर्माण लिखने के पीछे मेरा, जो मैंने पहले कहा था कि अधूरी जानकारी, कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पूरी जानकारी किसी के पास नहीं। जिनके पास है दे आर वेरी सक्सेसफुल, लेकिन 28 लाख लोग काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। हम 28 के नाम गिनने को बोलें तो जल्दी नहीं गिन पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी 28 लाख लोग काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। और जबकि अब एसोसिएशन का ही देखिए, 44,000 प्रोड्यूसर्स हैं हमारे यहाँ, सारे एसोसिएशंस को मिला दें तो 44,000 प्रोड्यूसर्स आर देयर। क्या हमने पिछले दशक में 44,000 फिल्में देखी हैं? नहीं, 400 भी मुश्किल से आई हैं दशक में। लेकिन फिर, क्योंकि एक तो वैसे भी बटा हुआ है हिंदुस्तान, क्योंकि ये तो बहुत ही प्यारा गुलदस्ता है। तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, अवधी है, मगही है, भोजपुरी है, और ये सब अपने आप में रीजनल फिल्में बनाते हैं। पंजाबी है, बंगाली है, मेन लैंग्वेज तो छूट ही रही थी, आसामी है। आजकल एक नया